शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूर और रहीम बड़ा बेनियाज है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो है कि कमरे में एसी लगा हुआ है, उसके साथ छत वाला पंखा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से। जी तो दोस्तों, अगर आपके कमरे, घर, ऑफिस या किसी जगह पर भी आपने एसी इंस्टॉल करवाया हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ पंखा चलाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं चलाना चाहिए और कुछ का मौजू है कि आप तेज ना चलाएं, स्लो चला लें। तो ये किस वजूहात पर कहते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ताकि आपके अंदर जो जितने डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएं और आप पुरसकून होकर वो काम करें। तो दोस्तों, आज मैं इस मौजू पर इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि हर एक के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही थी कि पंखा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ इस मौजू पर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लाजमी पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आप भी फायदा उठा सके और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस भूचाल या इस डिस्कशन से बाहर आ जाए। जी तो दोस्तों, अगर तो आपके पास लोड शेडिंग है, पहला तो फर्स्ट आपने ऐसा करना है कि कमरे में जब भी एसी इंस्टॉल करवाएं कम से कम छत से 1.5 फुट 18 इंची या 2 फुट 24 इंची आप उसको छत से नीचे फिट करवाएं ताकि जो एसी को ऊपर वाली हिस्सा है उसको थोड़ा सा ज्यादा गैप मिल सके। गैप किस वजह से मिल सके? क्योंकि जैसे ही एसी चलता है तो ठंडी हवा का बहाव नीचे की तरफ, जमीन की तरफ होता है और गर्म हवा जो होती है उसका बहाव ऊपर छत की तरफ हो जाता है। तो चलते हैं अब एसी और पंखे के हिसाब से। जैसे ही हम एसी चलाते हैं ठंडी हवा का बहाव नीचे होता है, गर्म का ऊपर होता है। अगर हम उसी वक्त पंखा चलाएं तो वो जो छत के ऊपर गर्म, छत की साइड पे गर्म हवा चली जाती है, वो पंखा फिर नीचे फेंकता है। इससे क्या होगा कि अगर आपका कमरा आधे घंटे में कूलिंग होना होगा तो फिर आपका घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं पूरी कूलिंग करने में। लेकिन शर्त यह है कि आपने पंखा उस सूरत में चलाना है अगर आपके पास लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि लोड शेडिंग के दौरान जैसे ही एसी बंद होता है तो कमरे में हम उसी वक्त ही गर्मी थोड़ी बहुत महसूस करने लग जाता है, तो हम उसी वक्त पंखा चला लेते हैं। जैसे ही पंखा चलाते हैं जो ऊपर की तरफ हमारी गर्म हवा होती है वो नीचे फेंक देता है पंखा। उससे कमरे में 1-2 मिनट या 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर कूलिंग जायल हो जाती है। तो अगर आपके पास लोड शेडिंग नहीं हो रही, आपके पास प्रॉपर बिजली आ रही है, तो फिर आपने छत वाला पंखा बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि फिर उसमें आपकी बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, आपकी यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम होगी, ज्यादा खर्च होंगी और आपका कमरा बहुत देर बाद कूलिंग भी करेगा। क्योंकि ये पंखा उस शक्ल में चलाना है अगर आपके पास लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि लोड शेडिंग के बाद जैसे हमें गर्मी थोड़ी बहुत महसूस होती है तो हम पंखा चलाते हैं, जो हवा गर्म हवा ऊपर छत की तरफ चली जाती है वो फिर नीचे आती है तो कूलिंग उस दस्ती जायल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपके पास लोड शेडिंग हो रही है तो फिर आपने पंखे को नहीं चलाना। अगर आपके पास लोड शेडिंग नहीं हो रही तो फिर आपने पंखे को, लोड शेडिंग हो रही है तो फिर आपने पंखे को चला लेना है। अगर नहीं लोड शेडिंग हो रही तो फिर आपने पंखे को नहीं चलाना। हाँ, एक सूरत में आप चाहते हैं कि कमरे में कूलिंग ज्यादा जल्दी फैले तो फिर आप क्या करें कि ब्रैकेट फैन एक ले लें। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ब्रैकेट फैन एक ले लें, वो एसी के नीचे लगा लें, एसी के ऊपर नहीं, एसी के नीचे वाले से, जहां से हवा निकल रही होती है उसके नीचे लगा दें। वो आपकी ठंडक फिर कमरे में जल्दी फैला देगा। लेकिन अगर लोड शेडिंग नहीं हो रही तो फिर आपने पंखा नहीं चलाना, क्योंकि फिर वो एसी की
कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा देर चलेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा जल्दी, तो फिर कूलिंग भी कम होगी। अगर लोड शेडिंग हो रही है तो फिर मजबूरी है, क्योंकि उसके बाद पंखा चलाना पड़ता है, तो फिर आपने स्लो चला लें या फास्ट चला लें, बात एक ही है। स्लो चला लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा जल्दी कूलिंग हो जाएगा। स्लो चला लें तो जरा आहिस्ता आहिस्ता होगा, क्योंकि पंखा स्लो चलाएं या फास्ट चलाएं, फिर जब चला लिया तो फिर एक ही सिस्टम है। इसी वजह से आपने इस पर तवज्जो देनी है। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग हो रही है तो फिर आप बेशक पंखा स्लो चलाएं या फास्ट चलाएं, फिर आपको चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास लोड शेडिंग नहीं हो रही तो फिर आप एसी के नीचे ब्रैकेट फैन लगा लें, उससे आपको ज्यादा फायदा भी होगा, ज्यादा कूलिंग भी होगी, और उसके आपका ये फायदा होगा कि कमरे में जल्दी कूलिंग फैल जाएगी। तो अगर नहीं भी लगाए तो तब भी उसकी कूलिंग जो है, जो पहले 5 मिनट में फैलनी है, फिर 10 मिनट में फैल जाएगी। लेकिन अगर आप ऊपर लगाएंगे तो फिर आपका ज्यादा इस्तेमाल होगा लाइट का, बिजली का और यूनिट्स का। तो इसलिए मैंने सोचा ये आपका जो है डिस्कशन बंद किया जाए, ताकि आपको पता चल सके कि हमने एसी चलाते वक्त पंखा चलाना है या नहीं चलाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान।